भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग। भगवद गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म के महत्व को समझाते हैं और उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा देते हैं। इस अध्याय का प्रमुख विषय कर्म करना और उससे जुड़े हुए फल की अपेक्षा न रखना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का निर्वाह करना चाहिए और उससे जुड़े फलों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। इससे न केवल आत्मा का कल्याण होता है बल्कि समाज का भी उत्थान होता है। अध्याय 3 के मुख्य श्लोक 3.3 श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयांग ज्ञानयोगेन सांख्याना कर्मयोगेन योगिनाम। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि संसार में दो प्रकार की निष्ठाएं हैं, एक सांख्य योग जो ज्ञान के माध्यम से होता है और दूसरा कर्म योग जो कर्म के माध्यम से होता है। जो लोग ज्ञान में रत होते हैं वे आत्म साक्षात्कार के द्वारा मोक्ष प्राप्त करते हैं, जबकि जो कर्मयोगी होते हैं वे अपने कर्तव्यों का पालन कर मोक्ष प्राप्त करते हैं। श्लोक 3.8 नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेत कर्मणः। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुझे अपने नियत कर्मों का पालन करना चाहिए, क्योंकि कर्म न करने से बेहतर कर्म करना है। शरीर की यात्रा जीवन भी कर्म से ही संभव है, बिना कर्म किए जीवन चलाना असंभव है। श्लोक 3.9 यज्ञार्थात् कर्मण्यन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ के लिए किए गए कर्म ही मुक्तिदायक होते हैं। इसके विपरीत स्वार्थपूर्ण कर्म केवल कर्मबंधन उत्पन्न करते हैं। इसलिए अर्जुन को बिना किसी स्वार्थ के कर्म करना चाहिए। श्लोक 3.16 एवं प्रवर्ते चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियरामो मोघः पार्थ स जीवति। श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि जो मनुष्य कर्म के इस चक्र को नहीं अपनाता वह पापी होता है और उसकी इंद्रियों के भोग में ही रुचि होती है। ऐसे मनुष्य का जीवन व्यर्थ हो जाता है। श्लोक 3.19 तस्मात् सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। श्री कृष्ण अर्जुन को निर्देश देते हैं कि इसलिए तू आसक्ति रहित होकर सतत रूप से अपने कर्तव्य का पालन कर। जो व्यक्ति बिना आसक्ति के कर्म करता है वो परम पद को प्राप्त करता है। श्लोक 3.21 यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेत्रो जनः स यत्प्रमाण कुरुते लोकस्तदनुवर्ते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति करता है अन्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं। जो मानदंड श्रेष्ठ लोग स्थापित करते हैं समाज उसी का पालन करता है। सारांश भगवद गीता के इस अध्याय में कर्मयोग की महत्ता बताई गई है। श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझाते हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों का पालन बिना किसी स्वार्थ या फल की इच्छा के करना चाहिए। कर्म से विमुख होकर कोई भी जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि यह संसार ही कर्मों पर आधारित है। जीवन के सभी पहलुओं में कर्म महत्वपूर्ण है। यदि व्यक्ति अपने कर्मों का ठीक से पालन करता है और उनके फल की इच्छा नहीं करता तो वह मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। श्री कृष्ण ने कर्म को जीवन का आधार बताया है और कहा है कि स्वार्थपूर्ण कर्म व्यक्ति को संसार के बंधन में डालते हैं, जबकि निस्वार्थ कर्म मोक्ष की ओर ले जाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति समाज में करता है वही अन्य लोग अनुकरण करते हैं। इसलिए श्रेष्ठ लोगों को सदैव आदर्श कर्म करना चाहिए। संदेश 1
कर्म का महत्व। जीवन में कर्म को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और उससे जुड़े फलों की चिंता नहीं करनी चाहिए। 2. स्वार्थ रहित कर्म। कर्म करते समय मनुष्य को स्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए। स्वार्थपूर्ण कर्म व्यक्ति को संसार के बंधन में डालते हैं। 3. कर्तव्यों का पालन। प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वह समाज और अपने जीवन के प्रति अपने दायित्वों का पालन करे। बिना कर्म किए मोक्ष की प्राप्ति असंभव है। 4. श्रेष्ठ व्यक्तियों का आदर्श। श्रेष्ठ व्यक्तियों को अपने कर्मों से आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि समाज उनके कर्मों का अनुसरण करता है। 5. फल की चिंता न करें। श्री कृष्ण ने ये स्पष्ट रूप से बताया कि कर्म का फल भगवान के हाथ में है। मनुष्य को केवल कर्म करना है, फल की अपेक्षा से मुक्त रहना चाहिए। इस अध्याय का प्रमुख संदेश यह है कि कर्म करना मनुष्य का धर्म है, और जो व्यक्ति अपने कर्मों का पालन करता है, वह संसार के बंधनों से मुक्त होकर परमपद प्राप्त करता है।